तो चीन की विस्तारवादी नीति से कई देश परेशान हैं। लद्दाख, साउथ चाइना सी, हांगकांग और ताइवान को लेकर उलझे चीन को अमेरिका अब कड़ा सबक सिखाने की तैयारी में जुट गया है। अमेरिकी सेना ने वॉशिंगटन से बीजिंग तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल मिनटमैन का टेस्ट कर लिया है और इसे एक हफ्ते पहले चीन की ओर से किए गए 4 मिसाइल परीक्षण का जवाब माना जा रहा है। यानी कि अब चीन को जवाब देने की अमेरिका की तैयारी पूरी है, पुख्ता है और इसीलिए ये जो मिसाइल परीक्षण किया गया था, 4 मिसाइल परीक्षण चीन की तरफ से जो पहले किए गए थे, उसका जवाब कैसे देने की तैयारी है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि वॉशिंगटन से बीजिंग तक, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, अमेरिकी सेना ने वॉशिंगटन से बीजिंग तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल का तैयारी कर ली है। और इस खबर पर हम आपको और जानकारी देंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं। एलएसी पर चीन के साथ जारी सीमा विवाद पर यह अपडेट इस वक्त का है। भारत और चीन के बीच आज फिर ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत संभव है। भारत और चीन के बीच एक बार फिर से ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत हो सकती है। आज भारत चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों का ऑपरेशन ब्लैक टॉप 29 से 30 अगस्त की रात भारत ने ब्लैक टॉप की पहाड़ियों पर कब्जा किया। ब्लैक टॉप से चीन के मॉल्डो सैनिक मुख्यालय तक रखी जा सकती है नजर, तो ये इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन ब्लैक टॉप था। भारत ने ब्लैक टॉप की पहाड़ियों पर कब्जा किया और चीन के मॉल्डो सैनिक मुख्यालय तक नजर रखने में इससे मदद मिलेगी। और साथ ही आज एक बार फिर से बातचीत हो सकती है भारत और चीन के बीच ब्रिगेडियर स्तर की। इससे पहले की जो बातचीत हुई है वो हालांकि अब तक बेनतीजा रही, लेकिन एक बार फिर आज ये कोशिश होगी कि कोई नतीजा इस बैठक में निकाला जा सके। ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत संभव है कि आज एक बार फिर से हो। भारत चीन सीमा पर जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, लगातार कोशिश ये है कि बातचीत के जरिए वो मसला सुलझाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ चीन को उसकी हर हिमाकत का जवाब देने की तैयारी भी पूरी भारत की है। यानी देखिए, आप दोनों मोर्चों पर भारत पूरी तरीके से तैयार है, चाहे बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश हो या फिर उसको उसी की भाषा में जवाब देने का। हालांकि चीन, हम जानते हैं कि चीन की फितरत भरोसे के लायक नहीं, उस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए हर मोर्चे पर कैसे भारत तैयार है, ये संदेश भी लगातार भारत की तरफ से, भारतीय सैनिकों की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से चीन को दिया जाता रहा है। तो देखिए, चीन की विस्तारवादी नीति से कई देश परेशान हैं, ये तो आप जानते ही हैं। लद्दाख, साउथ चाइना सी, हांगकांग और ताइवान को लेकर उलझे चीन को अमेरिका कड़ा सबक सिखाने की तैयारी कैसे कर रहा है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पूरी दुनिया से घिर चुका चीन अब छटपटा रहा है, जैसा कि चीन हमेशा से करता रहा है, अब भी कर रहा है। झूठे सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। 27 अगस्त की सुबह चीन ने 4 मिसाइलों का टेस्ट किया था। ये चारों मध्यम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें थी। चीन ने ऐसा करके अमेरिका के खिलाफ एक अघोषित परमाणु युद्ध शुरू कर दिया। चीन को अमेरिका का जवाब मिलना तय था। अमेरिका का जवाब है मिनटमैन। मिनटमैन परमाणु मिसाइल अमेरिका की वो शक्तिशाली मिसाइल है जो अमेरिका के वॉशिंगटन से चीन के बीजिंग को निशाना बना सकती है। मिनटमैन मिसाइल की गिनती अमेरिका के उन चुनिंदा हथियारों में होती है जो युद्ध का पासा कभी भी पलट सकते हैं। मिनटमैन परमाणु मिसाइल के बारे में आपको कुछ बातें यहां जान लेना चाहिए। बोइंग के मिनटमैन मिसाइल की 3 पीढ़ियां अमेरिकी सेना में कार्यरत हैं, जिनमें मिनटमैन 1 को 1962 में अमेरिकी सेना में शामिल किया गया था। इसके दूसरे वर्जन को 1962 में, जबकि तीसरे वर्जन को 1970 में कमीशन किया गया। ये मिसाइल आज भी इतनी ताकतवर है कि 50 साल बाद भी अमेरिकी सेना ने इसे डीकमीशन नहीं किया। मिनटमैन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने में सक्षम है। अमेरिका चीन के किसी भी शहर को मिनटमैन मिसाइल के जरिए पूरी तरह खत्म कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका मिनटमैन मिसाइल को
स्टेट ऑफ आर्ट हथियार होने का दर्जा देता है। अमेरिका ने इसे बहुत संभाल कर रखा है। अमेरिका ने इसे कभी किसी दूसरे देश को नहीं बेचा। मिनटमैन मिसाइल स्टेट ऑफ आर्ट क्यों है, जरा ये समझिए। मिनटमैन मिसाइल 300 किलोटन तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में जो बम गिराया था वो महज 15 किलोटन का था। मिनटमैन मिसाइल की स्पीड 3 मैक है और अगर न्यूक्लियर वॉरहेड को कम कर दे तो ये मिसाइल 13,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। मिसाइल को अमेरिका ने चीन के नजदीक गुआम नेवल बेस पर भी तैनात किया है। इस मिसाइल की लंबाई 18.2 मीटर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका की मिनटमैन मिसाइल चीन के लिए कितनी बड़ी तबाही लेकर आ सकती है। गुआम नेवल बेस पर तैनात मिनटमैन मिसाइल को फायर करने की जिम्मेदारी अमेरिकी स्ट्रैटेजिक फोर्स को है। यानी चीन अगर बाज नहीं आया, बात और बिगड़ी तो जापान का हिरोशिमा नागासाकी शायद चीन में भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो चीन को सबक सिखाने की तैयारी तो अमेरिका की थी, जो आपने देखा, लेकिन अब आपको बताते हैं कि भारत किस तरीके से अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ाता जा रहा है। पहले से ही हर मोर्चे पर तैनाती, हर मोर्चे पर पूरी तरीके से हर तैयारी, लेकिन अब ऑपरेशन ब्लैक टॉप के जरिए कैसे चीन को सबक सिखाने की जरूरत है, वो रिपोर्ट देखिए आप। आज जी न्यूज आपको बताएगा 29 और 30 अगस्त की रात लद्दाख के पेंगोंग लेक के किनारे क्या हुआ। क्योंकि जी न्यूज को जानकारी मिली है, उससे ये बात सामने आ रही कि शायद पहली बार चीन युद्ध लड़ने से भी पहले कई मोर्चों पर हारने लगा है। लद्दाख में पेंगोंग झील का दक्षिणी हिस्सा अब पूरी तरह भारत के कब्जे में है। यहाँ पर कई पहाड़ी चोटियों पर अब भारत का कब्जा हो चुका है। चीन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके विस्तारवाद पर हिंदुस्तान का पंच इतना तगड़ा होगा। हिंदुस्तान के ऑपरेशन ब्लैक टॉप का पंच इतना तगड़ा है कि चीन तिलमिला उठा है। हमारे सर्वेलेंस सिस्टम के माध्यम से जब हमें पता चला कि चीन की ये हरकत हो रही है तो हमने प्रीएम्प्ट कर दिया। विकास जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के ट्रुप्स हैं वो बहुत जल्दी से 29-30 के रात को ही अपने आप को यहाँ पोजीशन कर दिए और चीन की जो कुदृष्टि है वो पूरी तरह से विफल कर दी। ऑपरेशन ब्लैक टॉप एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने चीन की सेना को भी हैरान कर दिया। भारत की सैनिक कार्रवाई की शुरुआत 29 और 30 अगस्त की रात को हुई, जब पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में मौजूद एक चोटी ब्लैक टॉप पर चीन के ऑब्जर्वेशन पोस्ट की तरफ बढ़ते हुए 25-30 चीनी सैनिक देखे गए। चीन की सेना की आर्म्ड रेजिमेंट और बख्तरबंद गाड़ियों की एक बटालियन भी देखी गई। इसके फौरन बाद भारतीय सैनिक एक्शन में आ गए और ब्लैक टॉप के ऊपर पहुंचकर पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इस दौरान हाथापाई की भी खबरें हैं, लेकिन भारतीय सेना इसका खंडन कर रही है। इसके बाद 30 और 31 अगस्त की रात को भी चीन की सेना ने दोबारा आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इसके जवाब में भारतीय सेना ने पास की कई और पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना की यह कार्रवाई पेट्रोलिंग पॉइंट यानी PP-27 और PP-31 के बीच की गई है। ये सारे पेट्रोलिंग पॉइंट अब भारतीय सेना के पास हैं। ये वो इलाके हैं जिन पर 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया था। फिर भारतीय सैनिकों ने रैकिन ला और रेजांग ला के इलाकों में भी कब्जा किया, जहां वर्ष 1962 के बाद भारतीय सेना ने कभी अपने सैनिक नहीं भेजे। इन दोनों जगहों पर वर्ष 1962 में भीषण लड़ाई हुई थी। पेंगोंग झील के करीब स्पांगुर गैप के पास मगर हिल और गुरुंग हिल पर भी भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर वहां तैनाती कर ली है। यानी इस समय पेंगोंग के दक्षिणी किनारे से लेकर रेजांग ला तक हर पहाड़ी पर भारतीय तिरंगा लहरा रहा है। ये हमारा इलाका है और ये पार्लियामेंट के अंदर पहले पास हो रखा है पीओ के बारे में, सचिन के बारे में। ये हमारे इलाके हैं, हमने किसी ना किसी ढंग से इनको लेना है एक टाइम के अंदर। तो चीन को इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड एरिया है ये। लेकिन ये नहीं हो सकता कि चीन हमारे इलाके में आके बोलता रहे उसने कुछ नहीं किया, और जब हम थोड़ा कार्रवाई करें और वो शोर मचाना शुरू कर दे इंटरनेशनल एरिना के अंदर कि हम 4 किलोमीटर अंदर आ गए। चीन की सेना पीएलए की विस्तारवादी नीति का एक और लद्दाख में भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दुनिया के कई देश चीन की जमीन हड़पो नीति से परेशान हैं।
तो वहीं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पूरी दुनिया के सामने झूठ बोला था। वांग यी ने कहा था कि चीन हमेशा से दुनिया में शांति को बढ़ावा देता रहा है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के वक्त से हमने कभी कोई युद्ध शुरू नहीं किया, कभी किसी और की जमीन पर 1 इंच भी कब्जा नहीं किया है। दरअसल इस बार चीन ने भारत के साथ पंगा ले लिया है और ऑपरेशन ब्लैक टॉप के बाद भारत की ललकार से चीन की सेना में हाहाकार है, क्योंकि अब वो जान चुका है कि ये भारत 1962 का नहीं 2020 का है, जिससे टकराने का मतलब है चूर चूर हो जाना। लद्दाख से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप ये समझिए कि आखिर ऑपरेशन ब्लैक टॉप के बाद चीन की परेशानी क्यों बढ़ गई है। भारत के सैनिक अब पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर ऊंची चोटियों पर बैठे हुए हैं, जबकि चीन की सेना निचले इलाकों में है। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे की तुलना में दक्षिणी किनारे के आसपास की जो जमीन है वो ज्यादा समतल, ज्यादा चौड़ी है और ये रास्ता लद्दाख और चुशुल घाटी तक भी भारतीय सेना की पहुंच को आसान बनाता है। ये रास्ता जिन पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है उनकी ऊंचाई 16,000 फीट तक है और अब भारत के सैनिक इन पहाड़ों की ऊंचाई पर मौजूद हैं। भारत की सेना ने यहां ब्लैक टॉप पर अपना नियंत्रण स्थापित किया है और इस ब्लैक टॉप से चुशुल और दुर्बुक श्योक और दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली सड़क पर नजर रखी जा सकती है। यही इलाका साल 1962 के भारत और चीन युद्ध के भी केंद्र में था और जिस जगह पर भारत की सेना ने अपना नियंत्रण स्थापित किया है उसके सामने पैंगोंग झील का फिंगर एरिया है और इस इलाके में चीन की सेना ने पिछले कई महीनों से फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच कब्जा कर रखा है। दक्षिणी किनारे पर भारत ने ये कार्रवाई करके चीन को फिंगर एरिया का जवाब देने की भी कोशिश। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.